अस्सलामुअलैकुम। पाक फ़ौज में सिपाही की भर्तियों की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मिडिल पास, इंटरमीडिएट पास या मैट्रिक पास भी हैं देन भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होनी चाहिए अप्लाई के प्रोसेस के लिए, और आपने किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, टेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा, क्या रनिंग होगी कितनी, और कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक शॉर्ट सी वर्ड फाइल आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम ये वर्ड फाइल आप सबको अच्छी तरीके से रीड करके बता दें, देन हम मूव करेंगे एडवर्टाइजमेंट की तरफ, जहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन सी जॉब की मज़ीद अनाउंसमेंट हो चुकी है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी सोल्जर जॉब्स, पाक आर्मी जॉब्स, नेम और पोस्ट मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है जो कि सिर्फ मेल्स के लिए ही। डिपार्टमेंट पाकिस्तान आर्मी। तालीम की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट पास है देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज जो होनी चाहिए वो आपकी 23 साल तक एज है, मगर एज रिलैक्सेशन इन्होंने काफ़ी दिया हुआ है जो कि सूबों के हिसाब से, तो आपने बेफिक्र हो जाए। ठीक है, अप्लाई का ऑनलाइन प्रोसेस है, आपने बाय हैंड एप्लीकेशन भी जमा करवा सकते हो और ऑनलाइन भी। डोमिसाइल ऑल ओवर द पाकिस्तान से जो वैकेंसी रही है परमानेंट वैकेंसीज है। अगर जॉब पोजीशंस की बात की जाए तो सिपाही क्लर्क, सिपाही डिप्टी जनरल, सिपाही कुक, सिपाही टेक्निकल, सिपाही ड्राइवर, सिपाही टेक्निकल और सैनिटरी वर्कर और मिलिट्री पुलिस की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। रजिस्ट्रेशन और इज इक्वल टू बाय हैंड की बात की जाए तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स इज इक्वल टू ओरिजिनल, और आपके जो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनकी 2 फोटोकॉपीज़ और आपके जितने भी तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल और उनकी 2 फोटोकॉपीज़, CNIC ओरिजिनल और उसकी कॉपी, वालिद साहब का CNIC और उनकी कॉपी, डोमिसाइल और उसकी कॉपी, और 4 आपकी जो तस्वीरें होनी चाहिए, ये आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लाजमी होने चाहिए। रिटन टेस्ट की बात की जाए तो जो रिटन टेस्ट होगा आपका सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें वर्बल प्लस नॉन वर्बल होंगे जो कि 50 MCQs होंगे, 20 मिनट में आपको कंप्लीट करने होंगे, और उर्दू में जो 50% के भी आपके नंबर होंगे। ठीक है इसमें, और आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा उसमें 50 MCQs होंगे जो कि 50 नंबरों के होंगे जो कि उर्दू में होगा। और नंबर 3 पे हमारे पास 200 नंबरों का आपका रिटन पेपर होगा जो कि मल्टीपल कैटेगरीज में होगा, लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस कम ट्रांसलेट, ट्रू फॉल्स और जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स में आपका टेस्ट होगा। और जो आपका फिजिकली टेस्ट है प्लस मेडिकल होगा, आपने रनिंग करनी होगी 1 माइल जो कि 8 मिनट में आपको मुकम्मल करनी होगी। चिनअप्स आपको 12 करने होंगे, पुशअप्स आपको 3, सिटअप्स आपको 30 और डिच क्रॉसिंग आपको 1 करनी होगी। ठीक है, तो ये सारा रिक्वायरमेंट प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। अभी हम चलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की तरफ कि आपने एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से रीड करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पाक फ़ौज में सिपाही की भर्तियाँ, पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज में शामिल होकर मुल्क व कौम की खिदमत को मकसद फ़राइज़ सर अंजाम दीजिए। पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की भर्तियाँ। ठीक है, अहलियत और ज़रूरियात की बात की जाए तो आप अहलियत जो है पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की आपकी मतलब पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए, और ज़रूरियात मतलब सिपाही जनरल, डिप्टी ट्रेनर, सिपाही सेक्रेटरी और सिपाही मुलाजिम पुलिस ट्रेनर और सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लर्क और सिपाही सैनिटरी वर्कर की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। एज की बात की जाए तो तमाम उम्मीदवारों के लिए जो आपकी एज है वो 17 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए, और सैनिटरी वर्कर के लिए जो एज है वो 17 से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इससे ज़्यादा आपके पास तालीम है तो आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन है मतलब रियायत दी जाएगी, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। और जो भी शहीद या जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले लहवीकीन, मतलब अगर आपके वालिदा वालदा अगर वो पाक फ़ौज में थे तो वो ज़ख्मी वगैरह हो चुके हैं, ड्राइविंग अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है जिन अफराद के लिए उनको बाकायदा 2 साल की रियायत दी गई है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और जो मेरे भाई जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से हैं उनको जो है 3 साल की जो है रियायत दी गई है उम्र के लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे आ रहा है कद जो है सिपाही जनरल, डिप्टी सेक्रेटरी, सिपाही ड्राइवर और सिपाही सेट्रिकल के लिए जो है कम अज़ कम आपकी जो हाइट है वो 5.6 होनी चाहिए, मतलब 167.5 सेंटीमीटर। और सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए जो आपकी हाइट है वो 5.8 होनी चाहिए, और सिपाही क्लर्क और सैनिटरी वर्कर के लिए जो आपका कद होना चाहिए वो 5.3 होना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शर्मशुदा इस्तिलाह और गिलगित बल्तिस्तान के डिप्लोमा होल्डर डोमिसाइल माहिर उम्मीदवारों के लिए कद में 2 इंच तक की रियायत दी गई है। ठीक है, मतलब जो बलूचिस्तान
खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्चिस्तान के हैं उनको कम से कम मतलब रनिंग उनकी उम्र में भी उनको रियायत दी गई है और उनको यहाँ पे जो कद में भी 2 इंच की रियायत दे दी गई है। ठीक है, फिर तालीम और काबिलियत की बात की जाए तो यहाँ पे सिपाही जनरल, डिप्टी सिपाही ट्रेनी और सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए, उससे ज़्यादा। अगर आप बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो कम से कम आप जो है मिडिल पास होने चाहिए। सिपाही सेनेट्रिकल ट्रेन की जो कम से कम मैट्रिक साइंस में पास की होनी चाहिए, चाहे या सी ग्रेड में। आला तालीम याफ्ता को तरजीह दी जाएगी। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कम से कम इंटरमीडिएट सी ग्रेड में होनी चाहिए। अगर आप बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो आप ग्रुप बी या गिलगित बल्चिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उन उम्मीदवारों के लिए इंटरमीडिएट, भले आप अगर आपने डी ग्रेड में की हुई हो देन वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वाले आला तालीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। और क्लर्क के लिए कम से कम मिडिल, और अगर क्लर्क की तजवीज़ करने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी, मतलब जिनके पास क्लर्की का नॉलेज एक्सपीरियंस होगा तो उनको तरजीह दी जाएगी। सैनिटरी वर्कर के लिए तहम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम प्राइमरी पास होने चाहिए सबके लिए। और यहाँ पे एहलियत कोटा के लिए एहलियत कोटा से मजमून कोटा तो सीधे आप यहाँ से देख लें। ज़रूरी और कागजात असल स्टैंडर्ड मतलब आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसकी 2 अदद फ़ोटोकॉपियाँ, 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड, डिप्लोमा और बाशहादत सियासत सर्टिफिकेट्स आपके आज़ाद जम्मू कश्मीर उम्मीदवारों के लिए। और ये मतलब आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप सबके होने चाहिए। इंतखाबी मतलब अप्लाई करने का तरीका, उम्मीदवार 2 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन www.joinpark.army.pk मतलब जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपने 2 सितंबर से 22 सितंबर के दरमियान अपनी जो है खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा पर कर सकते हैं। तहम इंटरमीडिएट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। उम्मीदवार करीबी आर्मी सिलेक्शन सेंटर या रिक्रूटमेंट ऑफिस या जिम्नल ट्रेनिंग जाकर भी 2 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ आसमानी का मराहल से गुजारा जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो भी टेस्ट वगैरह होगा वो। ठीक है, मज़ीद मालूमात के लिए आपने इनकी वेबसाइट को विजिट करते रहना है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लें। ऑनलाइन अप्लाई का कई तरीक़ेकार मुश्किल नहीं है। सिंपली जो इनकी रजिस्ट्रेशन होगी ऑनलाइन वो 2 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के तक होगी रजिस्ट्रेशन। और आपको मतलब किसी को भी पैसे वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर मुझे इसकी रजिस्ट्रेशन कर दें, इस फॉर्म की ये वो, क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन बहुत सी सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं इनकी वेबसाइट पर रही हूँ। मैंने आप सबके लिए इनकी वेबसाइट इसलिए ओपन की हुई है ताकि मैं आप सबको लाइव चेक करा सकूँ कि अभी तक जो है सिपाही की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि आज हमारे पास है 26 अगस्त। ठीक है, आज हमारे पास 26 अगस्त है, क्योंकि अभी बाकी 4 से 5 दिन है, 6 दिन मतलब 1 हफ़्ता पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट में। तो तब तक इन दिनों में आपने ये करना है कि आपके जितने भी तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपने उन सबको इकट्ठा कर लेना है और आपने अपनी टेस्ट की जो तैयारी वो अच्छी तरीके से करना शुरू कर देनी है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट पहले आने का मकसद यही होता है कि आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाएँ और अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो, आप रजिस्ट्रेशन आपकी मुकम्मल हो जाए, फिर टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा। टेस्ट की तैयारी के लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने 1 हफ़्ता पहले रजिस्ट्रेशन जो है एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, इशू कर दी। और बिल्कुल ये वेरीफाइड जॉब्स है, पक्की जॉब्स है, पाक आर्मी में बहुत अच्छी सी पोजीशंस में है। तो इन जॉब्स में मेरे भाई सब अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई के लिए आपने किसी को पैसे नहीं देने। मैं यहाँ पे आपको ये इस चीज़ भी रिकमेंड कर सकता था कि अगर आपने अप्लाई करवाना हो तो आप मुझसे करवा सकते हैं और आप मुझसे फ़ीस से मतलब कुछ पैसों में अप्लाई करवा सकते हैं, मगर मैं ये जुमला बिल्कुल इनकार कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि इसका अप्लाई का प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह जैसे अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो जाएगा मैं उसकी वीडियो बना दूंगा अलग से। अब इसके लिए आपने सिर्फ एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर कर सके। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।